फार्मर आईडी को लेके है। फार्मर आईडी में जिन किसानों की फार्मर आईडी बन भी गई है पर वो पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रही है, बकेट क्लेम में बहुत सारी विसंगति दिख रही है, जिससे डाटा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जबकि हम वो काम कर चुके हैं। तो इसमें अभी तक कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा। तो ये टेक्निकल सुधार फार्मर आईडी में किया जाए। हमारे नवोदित जो पटवारी हैं जिनको अभी 70% सैलरी मिल रही है, उसके लिए माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिले के और प्रदेश के समस्त पटवारी साथियों को 100% सैलरी दिए जाना चाहिए। होता है वेतन वितरण विसंगति की समस्याएं में कई बार क्या हमारा वेतन आता है उसमें बहुत सारे भत्तों को बजट नहीं रहता है। तो सारे बजट उपलब्ध रहें ताकि हमारी हर महीने हमें पूर्ण वेतन प्राप्त हो सके। शेष मानदेनों का भुगतान हमने बहुत सारे काम जो पूर्व में कर दिए हैं, स्वामित्व योजना का कार्य कर दिया, कृषि संगणना का कर दिया, लघु सिंचाई का कर दिया, फार्मर आईडी का कर दिया, लेकिन इनके भुगतान आज दिनांक तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुए। सीएम हेल्पलाइन सबसे बड़ी समस्या है मैम इस समय सीएम हेल्पलाइन की। सीएम हेल्पलाइन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि कोई केस अगर न्यायालय में प्रचलित है या न्यायालय से कोई आदेश हो गया है, हम आदेश के पश्चात उसमें आदेश का ही अमल कर सकते हैं, लेकिन वो सीएम हेल्पलाइन बंद नहीं कर रहा। तो हम पे अननेसेसरी उस सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने का दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी सीएम हेल्पलाइन पीएम किसान सम्मान निधि की, जिसमें पीएम किसान सीएम किसान सम्मान निधि में हमारे स्तर का जो काम था वो पूर्ण होने के बाद भी अगर उनका भुगतान ऊपर से नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी हम सीएम हेल्पलाइन के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है। और वो लोग अपनी सीएम हेल्पलाइन बंद नहीं करते, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में जो जिनमें पूर्ण कार्रवाई हो गई है ऐसी सीएम हेल्पलाइन को फोर्स क्लोज किया जाना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हमारे द्वारा जितना भी काम था वो पूरा कर दिया गया है। मैं मूलतः ये योजना जो है कृषि विभाग की है, तो हम ये चाहते हैं कि आगे से पीएम किसान योजना का काम कृषि विभाग से कराया जाए। जिला स्तर पर पटवारी की सेवा संबंधी कार्य के संबंध में है, जिला स्तर पर बहुत सारे हमारे पटवारी साथियों के समयमान वेतनमान लगने रहते हैं या सेवा पुस्तिका आज प्रांत के आह्वान पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ विदिशा द्वारा माननीय प्रमुख सचिव महोदय राजस्व और माननीय आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन महोदय के नाम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन में हम पटवारी साथियों की 10 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जियो फेंस गिरदावरी है। जियो फेंस गिरदावरी में टेक्निकल समस्या होने के कारण मौके पर जाने के बाद भी सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हो पा रही गिरदावरी, जिससे आने वाले समय में किसानों के जब पंजीयन होंगे तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि इसमें सुधार किया जाए और जियो फेंस को ग्राम स्तर पर किया जाए, सर्वे नंबर स्तर से हटाया जाए। दूसरा हमारा सीएम हेल्पलाइन के संबंध में ज्ञापन है कि सीएम हेल्पलाइन में बहुत सारी सीएम हेल्पलाइन ऐसी होती हैं जिनमें हमारे द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी जाती है और कुछ भी कार्य शेष करने को रह नहीं जाता, उसके बाद भी उक्त सीएम हेल्पलाइन को आवेग द्वारा बंद नहीं किया जाता है। तो इस तरह की सीएम हेल्पलाइन को फोर्स क्लोज करना अति आवश्यक है। कुछ हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं जिनका समय समय पर हम लोगों को मानदेय मिलना चाहिए, वो मानदेय का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है, तो उस संबंध में निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द वो सारे मानदेयों का भुगतान कराया जाए। अगर फिर भी आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे का कदम क्या रहेगा? क्योंकि ज्ञापन प्रांत के आह्वान पर समस्त मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आज दिया गया है, आगे की कार्रवाई जो भी प्रांत स्तर से जारी होगी उस पर हम लोग अमल करेंगे।